हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। सॉरी, इसलिए माफ़ कीजिएगा। इसलिए मैं तुरंत थोड़ा सा छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा मैं कुछ चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th का ये पहला क्वेश्चन है बेटा जी। स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम। कार्बन कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बन है एटमोसफेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और सी है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, डी कोल। देखिए बेटा, सारे जो फॉर्म हैं आपको पता है, और ए बी सी ऑप्शन पे जाओगे तो सब में कार्बन लिखा हुआ है, कोल में कार्बन नहीं लिखा हुआ। तो कोल इटसेल्फ इज अ कार्बन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है जो मोस्टली कार्बन है वो हमारी एनवायरनमेंट में 0.03% में 0.03% होता है। वो किस फॉर्म में होता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म, दोनों फॉर्म में होता है बेटा जी। इसका आंसर बी होगा। कितना होगा? बी। बेटा जी देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़। जो अमोनिया होता है NH3, उसका मोलिक्यूल क्या होता है उसमें, मतलब पहले देख लेते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं हम। ए ओनली सिंगल बॉन्ड्स, बी ओनली डबल बॉन्ड्स, सी ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, डी डबल बॉन्ड एंड वन सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिए डायग्राम मैंने बना रखा है उसका स्ट्रक्चर। तो सारे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या आंसर इसका आएगा? ए ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है। और ये डॉट दो डॉट देख रहे हैं आप, ये इसका लोन पेयर कहलाता है बेटा जी, हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं लेता है। अगला ऑप्शन देखिए, थर्ड। बट मिस्टर फ्लोरीन इज इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। जो बट मिस्टर फ्लोरीन है बेटा जी, किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो एलोट्रोपिक क्या होता है बेटा जी? विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप देखेंगे कार्बन को, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। एक तरह से डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक फ्लोरीन है। तो मैंने आपको इटसेल्फ आपको इसका आंसर दे दिया है। इसका आंसर क्या होगा बेटा जी? सी, कार्बन। इसके बाद ऑप्शन है, which of the following is correct representation of electron dot structure of nitrogen molecule। इनमें से चारों ऑप्शन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कौन सा है? तो देखिए, वैसे बनता है स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का इस तरह बनता है। नाइट्रोजन के अंदर होते हैं बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और दो एक इसका इसका यहाँ पे लोन पर होता है। तो कौन सा बन रहा है इसमें से? ऑप्शन डी आंसर है बेटा जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो बताइए बताइए कौन सा होगा इसमें से, बताइए इसमें कौन सा होगा। तो आपको पता है इसमें से ऑक्सीजन के और मोलिक्यूल जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और हाइड्रोजन का एक। इसमें देखो दिख रहा होगा आपको, अगर आप ऑक्सीजन को बीच में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 6 इलेक्ट्रॉन। कहाँ दिख रहे होंगे? देखिए 6 उसके और 2 हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिख रहे हैं आपको। ये 8 जो हैं ये ऑक्सीजन के बन गए हैं 8। ठीक है। ये आपका कौन सा बॉन्डिंग होती है? ये होती है आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें उसके ऑक्टेट दोनों कंप्लीट हो जाता है बेटा जी। ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन का भी। इसका आंसर सी होगा बेटा जी। अगला ऑप्शन देखिए बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज का कौन सा मेंबर नहीं है? अगर आप देखेंगे CH4 मीथेन है, और अगर आप CH4 में ही एक कार्बन ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो बन जाएगा आपका इथेन। फिर इसमें एक कार्बन ऐड करेंगे और एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बन जाएगा C3H8। तो अब ये ए और सी तो मेंबर सेम है, और आपका अगर आप इसमें जाएंगे बी और डी में, ठीक है, तो बी में देखेंगे आप तो C2H2। तो C2H2 है, वो आपका क्या है? ये आपका है इथाइन। 2 कार्बन वाला होता है आपका, इथाइन होता है बेटा जी। ठीक है। तो हाँ बेटा, इसमें से कौन सा मेंबर, देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगती है प्रॉब्लम है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कि मेंबर सीरीज में कौन सा बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। तो उसमें से ये और ये सेम है, ये और ये ए और सी ऑप्शन सेम है, और ये आपका एल्काइन है, ये आपका कौन सा है? ये आपका एल्कीन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे ख्याल से, गलत है इसमें, क्योंकि ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, और ये दोनों एल्केन। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो ये पूछा जाएगा बेटा जी कि 3 सेम होंगे और एक गलत होगा बेटा जी। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, फिर आप समझ सकते हो कि अगर 3 मेंबर सेम है, चौथा गलत है, तो आप उसका आंसर बता दोगे कि भाई कौन सा बिलोंग नहीं करता है।
देखिए आपको समझ में आना चाहिए। मेन मेन जो ज़रूरी पॉइंट है वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको मैंने समझा दिया है अच्छे से, वो आपको पहले से भी आता होगा। अगला ऑप्शन है ऑल्दो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोसफियर, मतलब कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एटमोसफियर में पाया जाता है। इट डज नॉट टेक पार्ट इन द कंबस्टन, लेकिन ये कंबस्टन में पार्ट नहीं लेता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर द स्टेटमेंट, भाई रीजन बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें से। मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा फटाफट से। तो ए नाइट्रोजन इज एन रिएक्टिव गैस, भाई रिएक्टिव होती तो फिर वो कंबस्टन में काम कर ही देती। बी नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब बताऊंगा मैं आपको। तीसरा है इज एन एक्सप्लोसिव गैस, एक्सप्लोसिव होती तो फिर कंबस्टन में काम कर रही होती। ओनली हाइड्रोकार्बन्स कैन टेक पार्ट इन कंबस्टन, ना ये तो मुश्किल है भाई। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा एल्किन एल्किन अल्काइन। तो इनर्ट बताता हूँ मेरे को, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो नाइट्रोजन है वो आपका नॉन रिएक्टिव गैस होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसी, क्योंकि उनकी वैलेंस कंप्लीट हो जाती है जब वो एन के साथ अपने आपस में ही जब वो अपना बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो एंटी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है और वो इनर्ट बन जाती है और बॉन्डिंग नहीं करती, ठीक है। और इसलिए सपोर्ट भी नहीं करेगी वो, बीइंग एन इनर्ट गैस। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं फटाफट से हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज OH द फंक्शनल ग्रुप, इनमें से किसके पास फंक्शनल ग्रुप है OH, मतलब अल्कोहल। और बस ये रट लीजिए, ये ध्यान रखोगा आपको, OH यहाँ पे लगा हो वहाँ होगा ओल, अल्कोहल, अल्कोहल हम पढ़ देते हैं ओल, तो ओल लगेगा नाम के पीछे। बुटानॉल कीटोन है ये, OH मतलब आपका एसिड है ये, बुटानॉल आपका अल्कोहल है, बुटानॉल मतलब एल्डिहाइड है CHO, तो यानी आपका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आइए। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन इथाइन मैंने आपको बताया वाइन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इन डबल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर है भाई? इन दो के अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये H3 बन जाए, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन आपके चार ही बॉन्ड बनाता है, तीन यहाँ बने हुए, एक यहाँ हो गया, लेकिन इस H के तीन हाइड्रोजन नहीं हो सकते, आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते वो, जब वो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए। इथाइन पूछा वैसे, इथाइन मतलब दो कार्बन और एआइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आपका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन कि भाई आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन। अब ये याद रखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब देख लीजिए इन, हीरा इन, वाइन, हीरा। अब हम इन पे नहीं जाएंगे, सारे इन में मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको इन होता है सिंगल बॉन्ड, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड वाला, देख लेते हैं कौन सा है, सॉरी सेकंड और थर्ड वाला, ये डी आंसर, आपका आंसर होगा डी। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, देखो बहुत डायग्राम बना रखे हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है बेंजीन में जो होता है, जैसे आपको ये बना दिया, जो आपने तो छत्ता होता है, छत्ता मधुमक्खी छत्ता होता है, इस तरह से होता है, और उसमें करना कुछ नहीं है, एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है, फिर छोड़ देना है वाला खाली, फिर डबल बॉन्ड लगा देना है, फिर छोड़ देना है, फिर डबल बॉन्ड लगा देना है। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, आप यहाँ लगा सकते हो, चेंज करोगे तो इस तरह बन जाएगा ये। भाई मैंने यहाँ लगा दिया, ये छोड़ खाली छोड़ा, फिर ये पकड़ा छोड़ा, ये अब देख लीजिए कहाँ पर है, बस मुझे तो सी में नज़र आ रहा है, मेरा से आपको वही नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर होगा सी। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बुटेनोइक एसिड, बुटेन मतलब चार कार्बन, बस ये याद रखिए, और ओइक एसिड का मतलब होता है COOH, ठीक है जी। चार कार्बन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जो होगा आपका, इंक्लूडिंग दिस कार्बन, मतलब तीन कार्बन आपके अलग से होंगे, देख लीजिए COOH हीरा, COOH हीरा, लेकिन डबल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड नहीं चाहिए हमें, सारे सिंगल बॉन्ड चाहिए, कार्बन के कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये भी है आपका, ये नहीं है, ये भी है, अगेन तीन कार्बन चाहिए, यहाँ पे जब ये नहीं होगा, यहाँ पर आ जाइए, एक दो तीन चार कार्बन अलग से होगा, ये नहीं चाहिए, पाँच होगा इसको इंक्लूडिंग, इधर आइए, ये तो अल्कोहल है आपका, ये आपका है डी आंसर, ठीक है बेटा। अगले पे आइए क्वेश्चन पे कि भाई मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, मिनरल एसिड जो होते हैं, अभी कुछ अब ये कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं HNO3,
हाँ जी, तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से? पहला, मिनरल एसिड आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। हाँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा था इसके। तो इसका एग्जांपल होता है आपका HNO3, HCl, H2SO4। ठीक है, तो मिनरल एसिड आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, ये बिल्कुल ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कम्प्लीट आयोनाइज नहीं, अगर आयोनाइज हो जाते हैं, देखो एसिड वो स्ट्रॉन्ग वो होता है जो आयोनाइज हो जाता है। तो मिनरल एसिड, अब ये खुद ही हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये भाई ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो भाई ये आयोनाइज कंप्लीट हो जाएंगे। और मिनरल एसिड पार्टली आयोनाइज नहीं, कार्बन एसिड आर पार्टली आयोनाइज है, ये आयोनाइज पार्टली होंगे, ये कंप्लीट आयोनाइज होंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच फ्लोविंग स्ट्रक्चर जो है ये जो बने हुए सारे, नोट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, कौन सा नहीं है इसमें से? तो पहला देखोगे आप, सीधी चेन बन रही है, देखो सीधी, सीधा कर दूंगा यहाँ बन जाएगा, इसे देखो सीधी, ये तो सीधी ऐसे सीधी चल रही है। ठीक है, डी ऑप्शन देते हैं इसका। अब डी ऑप्शन है इसका, देखो तो सीधी चेन नहीं बन रही है, आप इधर से पकड़ोगे सीधा ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे इधर से सीधा जाएगा, ये बार को लटक रहा है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ब्रांचिंग। तो ये इसका आंसर डी होगा, स्ट्रेट चेन नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, फटाफट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 15th। विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें से अनसैचुरेटेड कौन सा है? तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखे वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें नहीं है, इसमें है। तो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ है ऑप्शन? सेकंड एंड फोर्थ बेटा जी। ठीक, इसी तरह से आपको और क्वेश्चन अप्लाई कर लेना बेटा जी, देख लेना फटाफट से, ये मैंने आपको बता दिया है इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं देखता हूँ बाकी चैप्टर भी तैयार करता हूँ तो आपके लिए। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए बेटा जी, लगे रहना, बस छोड़ना नहीं है आखिरी तक। ओके।